मुझे थ्रिलर फिल्म्स का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लगता है उस फिल्म का क्लाइमैक्स। वो क्लाइमैक्स या वो ट्विस्ट किस तरह से ऑडियंस को रिवील किया जाता है, दैट्स द बिगेस्ट मोमेंट फॉर मी इन द फिल्म। एक परफेक्ट सस्पेंस रिवील रिक्वायर्स सम ग्रेट राइटिंग, समथिंग दैट कैन मेक ऑडियंस बिलीव इन द ट्विस्ट ऑफ द फिल्म। वो सभी क्लूज और वो सभी सिचुएशंस फिल्म के क्लाइमैक्स में सॉल्व होनी चाहिए। फॉर मी दैट्स द परफेक्ट क्लाइमैक्स, समथिंग दैट लिटरली कैन शॉक द ऑडियंस। सो माई नेम इज़ विशाल और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे मूवी ट्विस्ट की बात करूंगा दैट लिटरली शॉक्ड मी। प्लीज़ पूरी वीडियो में मेरे साथ रहना, बिकॉज आई एम गोना शेयर कि जब मैंने वो फिल्म्स देखी थी तो मुझ पे उनका क्या इम्पैक्ट था। स्पॉयलर्स भी होंगे, सो प्लीज़ बी अवेयर, बट दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। सो इफ़ यू आर अ फैन ऑफ थ्रिलर फिल्म्स, प्लीज़ आप इसको एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा फिल्म कॉन की, जिसका क्लाइमैक्स बहुत ही शॉकिंग था। सिर्फ 3 लोग हैं पूरी फिल्म में और आप तब भी गेस नहीं कर पाते हो कि क्लाइमैक्स में क्या होने वाला है। उर्मिला के कैरेक्टर को पूरी फिल्म में डरते हुए दिखाया जाता है एंड एज ऑडियंस आप उस कैरेक्टर के साथ हो जाते हो क्योंकि आपको लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। मैंने फिल्म पहली बार टीवी पे देखी थी और इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है उसको देख के मैं लिटरली हैरान रह गया था। उर्मिला का कैरेक्टर ही एंड में मर्डर निकलता है और वो जो 4th वॉल ब्रेकिंग वाला सीन था, डैम, टोटली अ किलर मूव। उस टाइम पे बॉलीवुड फिल्म्स में इतनी सॉलिड थ्रिलर्स नहीं बनती थी। द क्लाइमैक्स ऑफ कॉन वाज डेफिनेटली अ शॉकर फॉर मी। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपने जब ये फिल्म पहली बार देखी थी तो आपको इसका क्लाइमैक्स कैसा लगा था। नेक्स्ट मूवी जो मेरे माइंड में आती है वो है कहानी। आई विल बी ऑनेस्ट, मुझे कहानी उतनी स्ट्रॉन्ग एज अ थ्रिलर नहीं लगती है क्योंकि जो फिल्म का क्लाइमैक्स है वो उतने क्लूज नहीं इलैबोरेट करता है जो क्लाइमैक्स को बिलीवेबल बना सके। बट येस, मैं ये भी मानता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस को इस फिल्म के क्लाइमैक्स ने शॉक कर दिया था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि विद्या बालन का कैरेक्टर ही मैनिपुलेटिव कैरेक्टर है और वो खुद एक कॉन्स्पिरेसी प्लान कर रही है। फिल्म के एंडिंग में जब हमें पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट भी नहीं है, उस चीज को भी एक मैनिपुलेशन की तरह दिखाया गया था। एज अ व्यूअर मैं सोच ही नहीं पाया था दिस वॉज ऑल पार्ट ऑफ अ प्लान। इसीलिए आई थिंक कहानी का जो क्लाइमैक्स है वो बहुत ही आइकॉनिक है एंड दैट इज व्हाई आई फील कि लोगों को आज भी कहानी एक बहुत ही सॉलिड थ्रिलर लगती है। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका क्या रिएक्शन था जब आपने पहली बार कहानी देखी थी। क्या आपको इस क्लाइमैक्स ने सरप्राइज किया था? ऑनेस्ट आंसर्स मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्या फर्क पड़ता है? अब मैं नेक्स्ट क्लाइमैक्स की बात करूंगा फिल्म कार्तिक कॉलिंग कार्तिक से। इफ बॉलीवुड हैज एवर कम क्लोज ऑफ मेकिंग दिस ग्रेट स्प्लिट पर्सनैलिटी नैरेटिव वाली फिल्म, वो भी कमर्शियल एलिमेंट्स के साथ, देन कार्तिक कॉलिंग कार्तिक इज अ परफेक्ट फिल्म इन दैट कैटेगरी। मेरे लिए तो लिटरली ये फिल्म फाइट क्लब को एक स्पिरिचुअल होमाज है। एक तो इस फिल्म का जो प्लॉट है वो इतना इंटरेस्टिंग है। हम देखते हैं कि कार्तिक को एक कॉल आना शुरू होता है और कॉल के दूसरे एंड पे उसे अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग नैरेटिव था ये एंड राइटर्स ने भी बहुत अच्छी राइटिंग की थी इस फिल्म की, क्योंकि पूरी फिल्म में आप सोचते रहते हो कि कार्तिक ही दूसरे एंड पे कॉल कर रहा है, बट किसी भी क्लू से या किसी भी सीन से वो कन्विंसिंग नहीं फील होता है। और बाद में जब फिल्म का क्लाइमैक्स सब कुछ रिवील करता है तब आपको समझ आता है कि यस, ये पॉसिबल था हमेशा से। एंड दैट इज व्हाई आई बिलीव कि कार्तिक कॉलिंग कार्तिक का क्लाइमैक्स ब्रिलियंट है एंड ऑनेस्टली फिल्म का टाइटल भी परफेक्ट है। लेकिन उसके भाई का फोन कॉल से क्या संबंध है बिल्कुल उसके भाई की तरह। ये कार्तिक जो उसे फोन करता है वो इमेजिनरी है। Now the next film I want to talk about is तलाश। I think तलाश एक ऐसी थ्रिलर है जिसे उतना डिस्कस नहीं किया जाता है। Maybe it's because of no one expected कि फिल्म की एंडिंग सुपर नेचुरल नैरेटिव की होगी। पूरी फिल्म में वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि मर्डर्स कैसे हुए हैं और हर इंसान जिसका मर्डर हुआ है उसके पीछे की भी एक अपनी क्राइम हिस्ट्री है। सो यू ऑलवेज कीप ऑन थिंकिंग कि कोई डेफिनेटली बहुत केयरफुली ये मर्डर्स प्लान कर रहा है। बट जब फिल्म की एंडिंग होती है वी गेट टू नो समथिंग वेरी स्पूकी। मैं एज ऑडियंस सोचता रह गया कि क्या रियलिटी में ऐसी चीज़ों पे यकीन किया जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि फिल्म इसको बहुत कन्विंसिंगली दिखाती है। क्योंकि मॉडर्न सिनेमा में रेयरली एक मेन स्ट्रीम फिल्म इस तरह की गोस्टली एंडिंग लेती है एंड दैट इज व्हाई आई लव द क्लाइमैक्स रेवलेशन ऑफ तलाश। जिस तरह से आमिर के कैरेक्टर को एंड में दिखाया जाता है, ही इज कम्प्लीटली शॉक्ड। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस इन्वेस्टिगेशन की एंडिंग इस तरह से होगी। हम सब उसकी तरह शॉक्ड रह जाते हैं। तुम अब भी ये सब छोड़कर नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। इतना आसान थोड़ी है सब। अब मैं बात करना चाहूँगा मैरी क्रिसमस की। इस फिल्म का क्लाइमैक्स मुझे तो बहुत पसंद आया।
देखो, श्रीराम राघवन की मोस्ट डिस्कस्ड फिल्म शायद अंधाधुन है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे हम अंधाधुन के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं। एंड ऑनेस्टली आई ऑल्सो थिंक कि अंधाधुन का क्लाइमैक्स कोई इतना शॉकिंग नहीं है। इट वॉज वेरी ओपन एंडेड एंड दैट इज वाई आई एम ट्राइंग टू डिस्कस मैरी क्रिसमस इंस्टेड ऑफ अंधाधुन, क्योंकि मैरी क्रिसमस को एज अ थ्रिलर उतना लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं अभी। इस फिल्म के हर सस्पेंस का रिवील बहुत यूनिक था। व्हेन आई वाज वाचिंग दिस फिल्म आई वाज लाइक ओके, मैंने ये तो सोचा ही नहीं था कि ये सिचुएशन इस तरह से दिखाई जाएगी। आई नेवर रियलाइज कि छोटे छोटे प्रॉप्स इतनी इंपॉर्टेंट वैल्यू प्ले करेंगे एक फिल्म के क्लाइमैक्स में। इसके अलावा जो फिल्म की एंडिंग है वो खुद क्लाइमैक्स पे होती है। दैट्स इट, इसके आगे फिल्म दिखाई नहीं जाती है। एज ऑडियंस आप सोचते रह जाते हो कि उस कैरेक्टर ने इस तरह से ये कैसे कर लिया। सो इसीलिए मुझे मैरी क्रिसमस की एंडिंग बहुत पसंद आती है। इट लिटरली एंड्स ऑन अ क्लाइमैक्स, और इस तरह के फिल्म मेकिंग डिसीजंस मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में तो कोई नहीं ले सकता है। That is why I highly appreciate Merry Christmas as a brilliant thriller. हम जिससे प्यार करते हैं वो मर जाए, या हमारे लिए उसका प्यार मर जाए, मरते तो हम ही है ना। Alright then, वीडियो ख़त्म करते हैं। ये तो थे वो मूवी क्लाइमैक्सेस जो मुझे बहुत शॉकिंग लगे, सिनेमैटिकली भी, एंड यू नो एज ऑडियंस आई वाज जस्ट अमेज्ड कि ओके, फिल्म ने इस तरह से एक टर्न लिया। और इसी फीलिंग के बेस पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि इन सभी फिल्म्स में से आपको सबसे ज़्यादा शॉकिंग क्लाइमैक्स कौन सा लगा, जो आपने लिटरली सोचा ही नहीं था कि ऐसे हो जाएगा। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ एंड आई लव द वे यू गाइज आर कमेंटिंग ऑन माई वीडियोज़। सो प्लीज़ डू ड्रॉप योर ओपिनियंस। Alright then, that's all for this video. I see you next week with a new video. Till then, keep watching Film Companion Local for more videos like these.